आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या? मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। कुकी, तुम भी आ गई। मैं भी आ गई? इसका क्या मतलब है? क्या कोई और भी आया है? नहीं तो तुम्हारे सिवा और कौन आएगा? तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम भी आ गई? वो वो तो मैं बस ऐसे ही बोलती। ऐसे ही तो तुम कभी नहीं बोलती। अरे कुकी, छोड़ो ना ये सब। तुम ये बताओ, तुम जिस काम के लिए गई थी वो हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, मेरा काम हो गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बस एक ही चीज अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? मुझे भी तो बताओ। छोड़ यार ये सब। अरे बता ना। छोड़ ना। वैसे भी मैं उसे याद करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं बताना है तो मत बता, मैं तुमसे अब नहीं पूछूंगी। थैंक्स यार। जाओ, तुम जाकर फ्रेश अप हो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। नो यार, मैं इतने से काम से कभी थक ही नहीं सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो कभी काम करके थक ही नहीं सकती हो, है ना? यस, यू आर राइट। वैसे एक बात बताओ, तुम शादी कब करने वाली हो? आई मीन तुम्हारे रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं। शादी करूंगी ना, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी? तुम्हें ये जल्दी लगती है? कहीं ऐसा ना हो यूनू को कोई और फंसा ले और तुम्हें छोड़कर चला जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। देखेंगे। छोड़ो ये सब बातें, तुम जाओ। हाँ, जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। क्या कहा अभी तुमने? मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पर मैंने सुनी, तुम कुछ बोल रही थी। नहीं तो, लगता है तुम्हारी कान आज कुछ ज्यादा ही बज रही है। मेरी कान नहीं बज रही है, मैंने सुनी तुम कुछ सरप्राइज की बात कर रही थी। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? मुझे क्या मालूम, तुम्ही को पता होगी ना। सरप्राइज? वो, हाँ मुझे अभी याद आया। वो सरप्राइज तो हाँ बोलो, किसके लिए? वो सरप्राइज तो जिमिन के लिए है। जिमिन दीदू के लिए? ऐसा क्या सरप्राइज है? अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो मेरी सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रहेगी। पर मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बिल्कुल भी दीदू को नहीं बताऊंगी, अब तो बता दो। नहीं ना, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। पर क्यों? पर वह छोड़ो और अपने कमरे में जाओ। एक बात बताओ, क्या? तुम मुझे मेरे कमरे में भेजने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मैं क्यों उतावली होने लगी? वो तो मुझे नहीं पता।
अरे यहाँ रुको से। रुको, मैं हूँ। अरे मैं हूँ, देखो। हीरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे नहीं लगा था तुम इतना डर जाओगी। तुमसे ज्यादा बहादुर तो बच्चे होते हैं। हाँ, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मत करो, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, सॉरी। अब मुझे माफ तो कर दो। क्यों करूं? यार प्लीज माफ भी कर दो। पहले ये बताओ, तुम यहाँ आए कब? मैं तो 2 घंटे पहले ही आया था। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और तुम्हारे साथ इस प्लान में जीसू भी शामिल थी, है ना? उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मैंने ही तुम्हें नहीं बताने के लिए मना किया था। वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 4 दिनों के बाद जीविना की शादी है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो भी तुम्हें पता चल ही जाता। और वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। सुगा, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाओगे, समझे? मॉम प्लीज, ये तो छोटी सी चोट है, कल तक तो ठीक भी हो जाएगी। ये तुम्हें छोटी सी चोट लगती है जूनी? हाँ, क्या हुआ? मुझे लगता है ये शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए। मॉम, आप ये क्या बोल रही है? मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। पहले तुम्हारा चोट ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। पर जीनू, सुगा को छोटी सी चोट लगी है और 2-3 दिनों में ठीक भी हो जाएगा। इसमें शादी को रोकने की क्या जरूरत है? यस मॉम, डैड सही कह रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। रिलैक्स मॉम, पहले आप शांत हो जाइए। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना चाहते हो? मॉम, मैं 4 दिन बाद बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। क्या तुम इस हालत में कैसे जा सकते हो? आई एम सॉरी मॉम, बट ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इस शादी को मत रोकिए। ठीक है, मैं इस शादी को पोस्टपोन नहीं करूंगी, लेकिन तुम टैंग की शादी के बाद भी तो जा सकते हो। नो मॉम, मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। जीनू, उसे जाने दो। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, उसके लिए उसका काम सबसे पहले आता है। हमारा सुगा बहुत ही हार्ड वर्किंग है। ही इज हैंडलिंग योर पोजीशन इन अ वेरी यंग एज। जैसा बाप वैसा बेटा। आई एम सॉरी मॉम। सुधा, तुम सॉरी मत बोलो, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मॉम। सो तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? सिर्फ 1 महीने के लिए। क्या 1 महीने के लिए? जिमी, इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? सुगा, तुम कुछ सुन भी रहे हो? यस मॉम, आपने कुछ कहा? किसका कॉल आ रहा है? तुम आंसर क्यों नहीं कर रही हो? किसी का नहीं मॉम, ये कॉल ऑफिस से है। ठीक है, तुम बात करो, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके मॉम। सुगा मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? आई एम सॉरी जिमी, हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। मुझे माफ कर देना प्लीज सुगा, बस एक बार मुझसे बात कर लो। प्लीज सुगा, पिक अप द कॉल, प्लीज प्लीज। नो सुगा, तुम ज्यादा मत सोचो। अगर मैं जीवन के बारे में ज्यादा सोचूंगा तो वो और असर करेगा। मैं उसे अपने दिमाग से निकाल दूंगा तो असर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दूंगा। जिमी, लो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, जल्दी से पी लो। नो मॉम, मेरा बिल्कुल भी पीने का मन नहीं है। क्या हुआ? मेरी बच्ची परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं मॉम, बस मेरा मन नहीं है। जानती हो बेटा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। बच्चे चाहे लाख कोशिश कर ले अपनी बात छुपाने की, लेकिन माँ को समझ आ ही जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। जिमिन, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं बस थक गई हूँ माँ, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। ठीक है।
अब सो जाओ। कहाँ है वो लड़का? बाहर लाओ उसे। मेरे बिना शादी कैसे कर सकता है वो लड़का? दरवाजा खोलो। तुम? हाँ जी, मैं। तू समझता क्या अपने आप को तेन? हाँ, बेस्ट फ्रेंड के बिना ही शादी कर लेगा? ऐसा नहीं है। होता कौन है तुझे डिसाइड करने वाला? नहीं, मेरा बात तो सुनो। ऊपर से तेरा शादी का खबर तुझसे नहीं, तेरी माँ से मिलती है। बहुत हद हो गया तेरा। कमाल करता है ना तू भी। क्यों नहीं पता है मुझे? अच्छा चल, ठीक है। एक बात सच बताऊं, जब मुझे पता चला था ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अब सीधा तेरे बारात में ही आकर पूरी फिल्मी स्टाइल में चलाऊंगा कि नहीं, रोक दो ये शादी। सुबीन, आई एम रियली सॉरी। बस बस, रहने दे। जो भी कहेगा ना, सब बहाना ही होगा। तेरे एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड? तेरे पास 10 सेकंड भी नहीं थे मुझे अपनी शादी की खबर देने के लिए। वैसे तो बड़ा टाइम मिल जाता है, रोज कॉल करके हर बात डिस्कस करते। आज हॉस्पिटल में ये हुआ, उसने ये किया। आई एम सो सॉरी। चल, मैंने माफ किया तुझे, तू भी क्या याद रखेगा।